एंड्रॉइड 12 का जो फर्स्ट लुक है वो हमें देखने को मिल चुका है। कल गूगल आए होते और वहां पे गूगल ने अपने पिक्सल फोन के अंदर दिखा दिया कि आने वाले समय में एंड्रॉइड 12 कैसा रहेगा। और सच बताओ एक बात क्या लगी मेरे को, ये पता चल गया कि इस बार गूगल ने दो चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, एक तो है प्राइवेसी और एक तो है लुक एंड डिजाइन। क्योंकि इस बार देख के ऐसा लग रहा है कि लुक एंड डिजाइन जो आखिरी बार एंड्रॉइड 5 में चेंज किया था उसके बाद से अब जाके एक मेजर चेंज आने वाला है, एटलीस्ट स्टॉक एंड्रॉइड में आने वाला है। और उम्मीद है कि बाकी सारे जो कंपनीज अपने जो यूआई बनाते हैं ना वो भी कुछ सीखें और इसी चीज को अडॉप्ट करें। ये काफी अच्छी बात होगी। लेकिन सबसे पहले अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन यहां पे सबसे पहले बात करने वाला कस्टमाइजेशन थीमिंग के बारे में। यानी कुल मिला के बात यह कि फोन के अंदर कस्टमाइजेशन और थीम्स के काफी अच्छे ऑप्शंस दिए और इस जो नया डिजाइन दिया ना इन्होंने इसे नाम दिया मटेरियल यू डिजाइन। यानी कि पहले आपको मटेरियल डिजाइन एंड्रॉइड के अंदर देखने को मिलता था और अब यहां पे उसी चीज को एक एडवांस लेवल पे ले जाके मटेरियल यू डिजाइन है। यानी कि फोन के अंदर जो कलर वगैरह डिसाइड होंगे वो आपके मूड के हिसाब से डिसाइड होंगे। यहां तक की बात करें अब जो वॉलपेपर लगाओगे उससे पूरे डिवाइस की जो थीमिंग वगैरह होती है वो रात को क्या है शाम को क्या है, यानी कि एक अडेप्टिव थीमिंग का सिस्टम दिया गया और इस तरीके से दिया गया कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके यूनिक टेस्ट के हिसाब से आपको एक यूनिक चीज देखने को मिले। ये यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं। इसके साथ ही मल्टीपल विजेट्स और टॉगल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं कुछ iOS में भी देखने को मिले थे, लेकिन यहां पे इंप्लीमेंटेशन काफी इंटरेस्टिंग है। और एक बात यहां पे आपको बता सकता हूं, यहां पे जो मटेरियल यू डिजाइन है ना इसे इस तरीके से रखा गया है कि फोन के अंदर और जो ऐप से दोनों इसको अडेप्ट करे और दोनों जगह आपको एक स्मूथ और एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस देखने को मिले। यानी कि ऐप्स और फोन का तो हो गया, लेकिन यहां पे इन्होंने अलग अलग फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करी। यानी कि गूगल के क्रोम ओएस में भी जो वियर ओएस होगा, इनकी घड़ी होगी, उसके अंदर भी इस डिजाइन को इंप्लीमेंट किया जाएगा और सारी एप्स जो रहती है ना वो एक जगह एक साथ कंटिन्यूएशन में रहे। इस चीज को आप इस तरह से ये भी सोच सकते हैं कि गूगल यहाँ पे कुछ कुछ प्लान कर रही है फोल्डेबल को लेके। क्योंकि फोल्डेबल में क्या रहता है कि आधा जो फोन रहता है वो आप लैंडस्केप में चलाते हो और आधा फोन आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर चलाते हो। लेकिन क्या हो कि एक ऐसा ओएस बनाया जाए तो दोनों डिजाइन के हिसाब से अडेप्ट कर ले, यहाँ पे वो चीज देखने को मिल रही है। ऑफिशियली गूगल ने ऐसा करा नहीं कुछ ऐसा, लेकिन अगर करते तो लोग का अनुमान लगता है कि शायद पिक्सल में कोई फोल्डेबल फोन आने वाला है। लेकिन जिस तरीके से फोल्डेबल फोन पॉपुलर हो रहे हैं तो उसके लिए ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर और एप्स दोनों किस तरीके से हैंडल हो, यानी कि टैबलेट और मोबाइल फोन दोनों के अंदर एक ही चीज किस तरीके से अच्छे तरीके से चलाई जा सकती है, उसके ऊपर यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसी के साथ ही बात किया तो भी एंड्रॉइड 12 को जो बीटा यहाँ पे रिलीज किया ना उसके अंदर थीमिंग का कोई ऑफिशियल इंजन ये सपोर्ट दे नहीं रखा, लेकिन ये कंफर्म है कि ऑफिशियल थीमिंग वगैरह के ऑप्शंस और थीम स्टोर जो रहता है ना वो यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर आने वाला है। तो हाँ ये काफी अच्छी चीज है और ओवरऑल देखने में इस बार जो एंड्रॉइड है ना काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है। और तो और यहाँ पे आपको नया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, नया होम स्क्रीन का लेआउट और जो विजेट्स होते हैं ना वहां पर भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो पूरा गूगल का जो मटेरियल डिजाइन था ना उसको यहाँ पे पूरी तरीके से रिवैम्प कर दिया गया है। और इसके बाद एक और बड़ा चेंज किया गया, वो किया गया नोटिफिकेशन शेड में। यहाँ पे जो क्विक सेटिंग रहती है ना उसको पूरी तरीके से रिवैम्प कर दी गई। पूरी जो क्विक सेटिंग होती है ना, मतलब जो एंड्रॉइड का वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर था ना उसे पूरी तरीके से रीडिजाइन किया गया है और इस तरीके से बनाया कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे। और उसके अंदर जो पहले क्लटर हो रहा था ना उसको यहाँ पे रिमूव करके एक सिंपल प्रोसेस की गई है। यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर आइकन देखने को मिलेंगे और आइकन के साथ साथ हल्का सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात है कि क्विक सेटिंग में चेंजेस हुए। इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको जो लॉक स्क्रीन होती है वहां पर भी चेंजेस देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से पहले पासवर्ड वगैरह एंटर करते थे वहां पर भी यूआई चेंजेस है। इवन यूआई और कलर्स और मटेरियल डिजाइन के जो चेंजेस है ना वो बिल्ट इन स्टॉक एप्स के अंदर भी है। इवन जैसे हम बात करें कैलकुलेटर की, मैसेजिंग की या फोन एप्स की, हर जगह कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ ही गूगल असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे एक शॉर्टकट दिया गया है, यानी कि गूगल असिस्टेंट को ट्रिगर करने के लिए डेडिकेटेड बटन लगाने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ आप लॉन्ग प्रेस करके भी पावर बटन को गूगल असिस्टेंट को एक्सेस कर पाएंगे। ये भी एक फीचर है यहाँ पे। और इसके साथ ही सबसे अच्छा काम किया गया ना यहाँ पे वो किया गया यहाँ पे प्राइवेसी को लेके। यानी कि प्राइवेसी को लेकर गूगल ने ये पूरा प्लान किया कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी फोन के अंदर ही रहे, ना ही कोई ऐप आपकी इंफॉर्मेशन ले पाए। यानी कि कोई भी अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर आप यूज करें वो जबरदस्ती आपके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, इन सबको रोका जाएगा। और फोन के अंदर जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना वो सारी फोन के अंदर ही रखी जाए और उसे कहीं बाहर शेयर भी नहीं किया जाए। इवन यहाँ पे ये भी इंक्लूड किया गया कि अगर कोई भी ऐप है अगर वो आपके माइक्रोफोन और कैमरा का यूज करती है ना तो आपको एक डॉट देखने को मिल जाएगा, यानी कि आइकन आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। और इसको एक और लेवल इस तरीके से लेगी कि क्विक सेटिंग में ले जाके आप जो कैमरा और जो माइक्रोफोन होता है ना उसका एक्सेस पहले से ही रिवोक कर सकते हैं। यानी किसी आपको अगर आपने परमिशन दे भी रखी ना तो भी वो कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा फीचर है क्योंकि आने वाले समय अंडर डिस्प्ले कैमरा पॉपुलर होने वाला है और उस केस
केस में फीचर है ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि कोई भी आप अंडर डिस्प्ले कैमरा का यूज़ करके उसका कैमरा को तो ऑटोमेटिकली चालू नहीं कर सकती। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। इसके साथ ही यहाँ पे प्राइवेसी का डैशबोर्ड का भी फीचर दिया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पिछले 24 आवर्स में आपने कौन सी परमिशन ली है और आपकी प्राइवेसी जो है ना वो सही तरीके से मेंटेन है कि नहीं, आपका डेटा इधर उधर कहीं जा तो नहीं रहा है। यार ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम काफ़ी सारी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हैं, कुछ लोग ऐप्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सेस की जरूरत पड़ती है, तो एक काफ़ी अच्छा तरीका दिया जिसको आप आसान तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं प्राइवेसी डैशबोर्ड के अंदर। और इसी प्राइवेसी डैशबोर्ड के अंदर चाहे तो आप किसी भी पर्टिकुलर ऐप की अगर कोई पर्टिकुलर परमिशन होती है ना, वो चाहते हो कि ऐप नहीं ले वो, तो उसको भी यहाँ पे रिवोक किया जा सकता है। और इसके साथ ही अप्रोक्सीमेट लोकेशन शेयरिंग, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। यानी कि कोई अगर ऐप को अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है आपकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने की, जैसे गूगल मैप्स को, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी। लेकिन कोई वेदर ऐप है और वहाँ पे अगर आप लोगों को लगता है कि वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं चाहिए, तो वहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट लोकेशन देगा, ताकि किसी भी एप्लीकेशन को आपकी एग्जैक्ट जो लोकेशन होती नहीं पता हो और जब ज़रूरत हो तभी वो चीज़ ग्रांट हो। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। और इसके साथ ही गूगल ने प्राइवेट कंप्यूट कोर एक स्पेशल एपीआई को निकाला है, जिसका मतलब ये है कि आप फोन के अंदर जो एआई बेस्ड जो काम करते हैं ना, वो सारे फोन के अंदर ही होंगे, जैसे कि स्मार्ट रिप्लाईज वगैरह या फिर कोई दूसरी चीज़ है, या फिर ये पता लगाना कि बैकग्राउंड में कौन सा सॉन्ग बज रहा है। ये सारी चीज़ें फोन के अंदर ही परफॉर्म की जाएंगी। इसके जो डेटा है ना वो बाहर कहीं से शेयर भी नहीं किया जाएगा, ना ही इंटरनेट पे कहीं डाला जाएगा। तो आपकी जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है या फिर जो भी आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो, सारी की सारी जो चीज़ें है ना वो आपके डिवाइस के अंदर ही रहे, ये यहाँ पे इन्होंने सिक्योर करा है। और कोई भी जो थर्ड पार्टी दूसरी ऐप होती है ना, और उसे वो वहां पे एक्सेस नहीं कर सके। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्राइवेसी को लेकर काफी अच्छा काम किया। और ओवरऑल फोन को यहाँ पे ज्यादा सिक्योर बनाने की जरूरत है, कि एंड्रॉइड जो है वो आईओएस के कंपैरिजन में हम इतना सिक्योर नहीं मानते, लेकिन गूगल यहाँ पे काम कर रहा है कि किस तरीके से जो फोन कंपनीज है, जो एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं, वो आपके डेटा को कहीं ना कहीं किसी न तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो एंड्रॉइड 12 में उस चीज को कम से कम किया जा सके और लोगों की जो प्राइवेसी रहती है ना उसको एक लेवल ऊपर उठाया जा सके। ये यहाँ पे काफी अच्छा काम किया। इसके साथ ही बात किया तो कुछ और फीचर भी, जैसे बात की जाए तो एंड्रॉइड टीवी के लिए एक अलग रिमोट कंट्रोल होता है, वो एंड्रॉइड 12 के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया। अब आप फोन के अंदर उस टीवी के रिमोट कंट्रोल को यूज कर पाएंगे, अगर आप कोई भी एंड्रॉइड टीवी यूज करते हैं तो। इसके साथ ही फोन को आप डिजिटल कार की तरह से भी यूज कर पाएंगे, अगर फोन के अंदर एनएफसी का फीचर है तो। इसके साथ ही बात करें कोई अगर क्रोम ओएस या क्रोमबुक का यूज करता है, तो वहां पर भी एक इकोसिस्टम जैसा बनाने की कोशिश करिए, जिसके अंदर क्या होगा कि आप क्रोमबुक का यूज करके अपने फोन की काफी सारी चीजें एक्सेस कर पाओगे, दोनों में आसान तरीके से डेटा शेयर कर पाओगे। यार ये आईफोन और मैक के अंदर हमने देखा है कुछ वैसे इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करी है। और इसी के साथ ही यहाँ पे काफी अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ था, वो ये था कि यहाँ पे गूगल का जो वियर ओएस और जो टाइजन होता है ना, सैमसंग ने जो बनाया अपने वॉच वगैरह के लिए, वो दोनों मर्ज होने वाले। यानी गूगल वियर ओएस काफी अच्छा है, लेकिन वहां प्रॉब्लम है बैटरी ड्रेन की और स्टेबिलिटी। टाइजन ओएस काफी अच्छा स्टेबल देखने को मिलता है, लेकिन थर्ड पार्टी एप्स इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, और दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर रही है, यानी कि सैमसंग गूगल साथ में काम कर रही है और वियर ओएस और टाइजन दोनों एक जगह मिलकर एक यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनेंगे। और ये जो है ना आपको सैमसंग की स्मार्ट वॉचेस में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दूसरी स्मार्ट वॉचेस में भी देखने को मिलेगा, और इससे किसी भी स्मार्ट वॉच की जो बैटरी लाइफ और जो परफॉर्मेंस है ना वो इंप्रूव हो जाएगी। तो बात की जाए तो गूगल ने सारी चीज अनाउंस करी, ये कुछ फीचर्स थे। इसके साथ ऑब्वियसली ये बोला कि ऐप लोडिंग टाइम कम हो जाएगा एंड्रॉइड के अंदर भी, और एंड्रॉइड के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट देखने को मिलेगा और बैटरी कम लेगा। ये कुछ जनरल चीजें होती जो उन्होंने और भी बताई थी। लेकिन अब बात आगे आती है कि एंड्रॉइड 12 आपको कब देखने को मिलेगा। उम्मीद ऐसी की जा रही है सितंबर तक रोल आउट हो जाएगा, और ऑलरेडी बात करें तो काफी सारी कंपनीज जो उसके डेवलपर प्रीव्यूज और बीटा पे ऑलरेडी काम कर रही हैं। अगर हम बात करें जैसे iQOO 7 लेजेंड का बीटा है, OnePlus 9 Pro के बारे में बात करें, रियलमी का रियलमी GT स्मार्टफोन है, या Xiaomi में Mi 11 X सीरीज की बात करें, X और X Pro की, तो वहां पे आप इसके एंड्रॉइड 12 को जो बीटा है उसे साइड लोड कर सकते हैं और उसे फोन के अंदर इंस्टॉल करके एक तरह से आप उसका मजा ले सकते हैं। तो यहां पे देखा जाए तो ये चीज हो रखी है, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन है, क्योंकि काफी सारे बग्स होते हैं और लोगों ने बोल रखा है कि ये अगर आप फ्लैश वगैरह कर रहे हैं तो इसके जो चांसेस होते हैं, मतलब डिवाइस आपका ब्रिक वगैरह भी हो सकता है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा डिवाइसेस, अगर आपको पता है कि आप रिस्क करने वाले, तो डेफिनेटली जाके आप फ्लैश कर सकते हैं और उसके बाद एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीजें है ना वो यहाँ पे आप फोन्स के अंदर देखने को मिल रही है। तो यार ये कहानी होती है एंड्रॉइड 12 की। आप लोग को एंड्रॉइड 12 कैसा लगा, प्राइवेसी के फीचर, कस्टमाइजेशन के फीचर कैसे थे, मटेरियल यू कैसा था, तो ये चीज आप लोग कैसे लगी बात नीचे कमेंट करना ना बोलो। वीडियो अगर आप लोग को पसंद तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।